नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दोस्तों, हमने इससे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में अध्ययन कर लिया था। सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो 10 से अधिक नहीं होती। इसका मतलब यह है कि सरल सूक्ष्मदर्शी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब 10 गुना से ज्यादा बड़ा करके नहीं दिखाता है। तो अति सूक्ष्म वस्तुओं को और अधिक बड़ा करके देखने के लिए एक अन्य सूक्ष्मदर्शी का हम प्रयोग करते हैं। आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए अन्य सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, जिसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है और दोनों लेंसों के संयुक्त प्रभाव से हमें वस्तु का काफी बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है और उस सूक्ष्मदर्शी को हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इस वीडियो में हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार का होता है उसकी बनावट के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम यहां पर यह भी देखेंगे कि उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ने के पीछे रीजन है कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता है वो 10 से कम ही होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, इसे हम कैपिटल M से लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू 10 होती है, 10 से कम होती है। और जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है तो फिर दो या दो से अधिक लेंसों का प्रयोग करके, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो ही लेंसों का प्रयोग किया जाता है, तो दो लेंसों के संयुक्त प्रभाव से एक लेंस सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया, जिसको हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, जिनके संयुक्त प्रभाव से वस्तु का बहुत बड़ा मतलब आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें दो लेंसों के संयुक्त प्रभाव से प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। दोस्तों, अब यहां पर हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है, वो किस तरीके से उसमें प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम आपके सामने रख रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर है क्या एक्चुअल में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर दो उत्तल लेंस होते हैं। हमने ये पहला उत्तल लेंस आप लोगों के सामने रखा है और इसके केंद्र से कुछ दूरी पर हमने यहां पर ये कोई वस्तु रखी है। ये जो वस्तु है, एक उत्तल लेंस ये होता है, एक उत्तल लेंस जिसका द्वारक थोड़ा सा बड़ा होगा वो यहां पर इसके पास में ही थोड़ी सी दूरी पर रखा होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो लेंस हमने दिखाए हैं, दोनों लेंस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर लगे होते हैं। ये जो लेंस है वो वस्तु की ओर होता है, इसको हम अभिदर्शक कहते हैं। इसका जो द्वारक है वो छोटा, ये वाला जो लेंस है इस तरफ से हम देखते हैं, ये आंख की तरफ होता है, इसको नेत्रिका कहा जाता है, अभी इसको अभिदर्शक कहा जाता है।
तो इस लेंस का जो नाम है वो है अभिदर्शक लेंस। इसको हम अभिदर्शक लेंस, अंग्रेजी में इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। इस लेंस से रिलेटेड जो भी दूरियां होगी उनको हम ओ लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो लेंस है इसको हम नेत्रिका लेंस कहते हैं, आई लेंस कहा जाता है, या नेत्रिका लेंस कह देते हैं, या सिर्फ नेत्रिका भी इसको बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये है नेत्रिका लेंस। इससे रिलेटेड जो भी दूरियां होगी उसको ई सबस्क्रिप्ट में लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे। इसके प्रकाशीय केंद्र को ओ से, इसके प्रकाशीय केंद्र को हमने ई से दिखाया है। अब दोस्तों ये कैसे काम करता है, यहां पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप एक बार नोट कर लेंगे, समझ लेंगे कि यहां पर जो लेंस है उसके अंदर आंख की ओर जो लेंस होता है उस लेंस को हम कहते हैं नेत्रिका लेंस। जिधर से हम देखते हैं उस लेंस को हम कहते हैं नेत्रिका लेंस, और जो वस्तु की तरफ होता है उसको हम कहते हैं अभिदर्शक लेंस। इस नेत्रिका लेंस का द्वारक बड़ा, मतलब इसका जो व्यास होता है वो बड़ा होता है, और अभिदर्शक लेंस का जो व्यास होता है वो छोटा होता है, मतलब द्वारक छोटा। तो यहां तक आप लोगों को हमने बता दिया और ये आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब यहां से प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश करती है और इसके ये जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनाती है, बड़ा बनाती है। फिर उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो इसके लिए आभासी बिंब का काम करेगा और वो और बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण करती है और हमें काफी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दोनों के संयुक्त प्रभाव से अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है दोस्तों। फिर हम यहां पर बात करते हैं कि कैसे निर्मित होगा, कहां पर बनेगा। तो ये हमने वस्तु ले ली है ए बी। दोस्तों वस्तु को हमारे को इस तरीके से रखना है, वस्तु होनी चाहिए F और 2F के मध्य। एक बार फिर से मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि इस लेंस के F और 2F के मध्य वस्तु जब होगी तो उसका प्रतिबिंब 2F से परे बनेगा, उस तरफ बनेगा। तो यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, आप चाहें तो इस वस्तु को थोड़ा सा और इधर ले लें तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश की किरण को आपतित करवा दी। दूसरी जो प्रकाश की किरण है दोस्तों वो हमने ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई आपतित करवा दी है। तो ये हमारे पास में एक ऑप्टिकल सेंटर से आपतित हुई प्रकाश की किरण है। दूसरी वाली जो प्रकाश की किरण है वो इस तरीके से जा रही है और ये वाली प्रकाश की किरण दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद इस बिंदु पर कर रही है। तो जिस बिंदु पर भी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वही बिंदु हो जाएगा ए का प्रतिबिंब ए डैश। तो यहां पर ये ए डैश मिल गया है हमें, इससे इसके ऊपर लंब डालेंगे तो ये हमें मिल गया है बी डैश। तो इस लेंस के द्वारा, अभिदर्शक लेंस के द्वारा वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है वो ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जो कि उल्टा प्राप्त होता है, बड़ा प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है। अब यहां से ये जो प्रकाश की किरणें हैं, यहां से जो प्रकाश की किरणें हैं आप देखेंगे कि इस तरीके से डायग्राम काफी बड़ा मैं बना रहा हूं, आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। आप यहां पर देखेंगे यहां तक आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा, ये इस बिंदु पर मिल रही है और इसकी जो दूसरी वाली प्रकाश की किरण है इसको भी मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं। देखिए दोस्तों ऐसा क्यों, उसके पीछे देखना, यहां से ये प्रकाश की किरणें, दोनों प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर इधर जाएगी और ये हमारी आंख इधर ही लगी होती है, हमारी आंख में प्रवेश करती है। धीरे धीरे इस डायग्राम को हम कंप्लीट कर रहे हैं, आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों एक बार समझ लेंगे हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों इसको मैं यहां से इसके ऊपर लंब डाल दूं तो ये हमारे पास में ये है ए और ये है बी और ये है बी डबल डैश और ये है दोस्तों ए डबल डैश। ये ए डबल डैश आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो आप देख लीजिए एक बार।
ए डबल डेस पर ये आकर मिल रही है, दिख रहा है, हमने देख लिया है वीडियो के अंदर, आप लोगों को भी दिख रहा है, बोर्ड में कटना नहीं चाहिए, ये ए डबल डेस पर आकर मिल रही है। अब दोस्तों एक बार फिर से इसको ध्यान दीजिए कि यहां से प्रकाश की किरण चलती है और हम दो प्रकाश की किरणें लेकर चलेंगे। हम इस अभिदर्शक लेंस से कुछ दूरी, और ये जो अभिदर्शक लेंस है इसके फोकस दूरी के दुगुने और मतलब f और 2f के मध्य रखेंगे, तब यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगी, उल्टा बनाएगी और बड़ा बनाएगी। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो है ए डेस बी डेस। अब दोस्तों यहां तक इसके द्वारा प्रतिबिंब बन गया, बड़ा बना दिया। अब ये जो प्रतिबिंब बना है वो इस नेत्रिका लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। ये बिंब यहां पर हो गया। अब यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं दोस्तों, पीछे से ही आ रही है प्रकाश की किरणें। अब देखो मैं आपको बताऊं कि यहां से प्रकाश की किरणें जाकर यहां से टकराएगी और यहां से अपवर्तित होकर हमारी आंख में प्रवेश करती है। तो ये वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, आंख को ऐसे लग रहा है कि डॉटेड डॉटेड लाइन से हम पीछे करके दिखाएं तो ये जहां पर भी मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं पर इस ए डेस बी डेस का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो इस आंख को ये लग रहा है कि जो फाइनल प्रतिबिंब है वो ए डबल डेस बी डबल डेस, ए डबल डेस बी डबल डेस, तो वस्तु इतनी थी उसका देखो इतना बड़ा प्रतिबिंब ये करके दिखा रहा है। और ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और दोनों लेंसों के संयुक्त प्रभाव से कुछ अभिदर्शक के लेंस के द्वारा कुछ आवर्धन तो इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है और शेष आवर्धन नेत्रिका लेंस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो आप लोगों को यहां तक जो ये डायग्राम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बारे में मैं अब यहां पर इसकी जो शेष जानकारी है वो पुट करूंगा, फिर इसके बारे में हम आवर्धन क्षमता का सूत्र भी फाइंड आउट करेंगे। ये जो डायग्राम है वो इतना ही है। एक लाइन हमने यहां पर ये खींची है, वो आवर्धन क्षमता फाइंड आउट करने के लिए ही यहां पर आप लोगों के सामने खींची है दोस्तों। वो अभी ये लाइन भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। उससे पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं और बढ़ाता हूं, आगे करता हूं। ये है अभिदर्शक लेंस और यहां से जो वस्तु की दूरी है, वस्तु ये है ए बी, तो यहां से इसकी जो दूरी है उसको हम लिखेंगे यू ओ से, और यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको हम लिखेंगे वी ओ से। मतलब इस लेंस के लिए जो प्रतिबिंब दूरी है वो ये, और इस लेंस के लिए बिंब दूरी है ये। ओ इसलिए लगाया है कि अभिदर्शक लेंस को हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। अब फिर चलते हैं इस लेंस की ओर। तो यहां पर देखिए दोस्तों कि इस बी डेस से लेकर ई तक की जो दूरी है वो है यू ई दूरी है। ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? यू ई, मतलब नेत्रिका लेंस के लिए ये बिंब दूरी है। फिर देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है वी ई, इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब दूरी है। और मैं इधर आप लोगों को यहां पर ही दिखा देता हूं, यह है वी ई। यहां से लेकर यहां तक क्या है? वी ई, मतलब नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी। दोस्तों जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं एक बार आप लोगों के सामने यहां पर फिर से पुट कर रहा हूं कि अभिदर्शक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो क्या होता है? अभिदर्शक लेंस से बना प्रतिबिंब, अभिदर्शक लेंस से ए डेस बी डेस प्रतिबिंब बनता है। ए बी का प्रतिबिंब क्या बनता है? ए बी का ए डेस बी डेस प्रतिबिंब बनता है। ए डेस बी डेस प्रतिबिंब बनता है। और जो ये प्रतिबिंब ए डेस बी डेस बनता है वो क्या होता है? उल्टा, और उल्टे होते हैं वो वास्तविक, बड़ा। उल्टा, वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब होता है। और फिर नेत्रिका, नेत्रिका क्या करती है? नेत्रिका लेंस से या नेत्रिका से ए डेस बी डेस का, ए डेस बी डेस का ए डबल डेस बी डबल डेस प्रतिबिंब बनता है। ए डबल डेस बी डबल डेस प्रतिबिंब बनता है, जो कि क्या होता है दोस्तों? जो कि एक तो होता है यहां पर ये उल्टा, फाइनली तो उल्टा बन रहा है, जबकि इसके रेस्पेक्ट तो ये सीधा ही बन रहा है। ये भी उल्टा था और ये भी उल्टा था। तो
यदि हम इसके रेस्पेक्ट बात करें या फाइनली बात करें तो ये उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और आवर्धित बनता है, मतलब बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब इससे प्राप्त होता है। तो यहां तक दोस्तों आप लोग समझ लेंगे, देख लेंगे। अब इसके पश्चात हम इसकी आवर्धन क्षमता फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो जो आवर्धन क्षमता है वो अब हमें फाइंड आउट करनी है। हमने डायग्राम देख लिया, प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, आवर्धन क्षमता क्या है, इसे हम कैपिटल एम से लिखते हैं। दोस्तों हम सरल सूक्ष्मदर्शी में देख चुके हैं, या किसी भी प्रकाशिकी यंत्र की जो आवर्धन क्षमता होती है उसका फॉर्मूला हमने आपको बताया कि प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बट्टा बिंब के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के बराबर होती है। तो यहां पर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण, और उस बने कोण को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। अपोन में होता है बिंब द्वारा आंख पर बना कोण। यहां पर आप देखेंगे इस कोण को हम बीटा से और इस कोण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। तो यहां पर मैंने m बराबर बीटा अपोन में अल्फा पुट कर दिया है दोस्तों। अब यहां पर आप देखेंगे कि मैं एक अलग से डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा छोटा सा डायग्राम हम आपके सामने रख रहे हैं। ये है वस्तु ए बी और इसके द्वारा आंख पर बना जो कोण है वो हम कंसीडर करके चल रहे हैं अल्फा, और जो न्यूनतम जो डिस्टेंस है वो डी तो होनी ही चाहिए। सूक्ष्मदर्शी से वस्तुएं हैं वो अति सूक्ष्म वस्तुएं होती है, आंख के पास में रखकर देखी जाती है और उनकी जो न्यूनतम दूरी है वो डी के इक्वल होनी चाहिए। ये न्यूनतम स्पष्ट दूरी होती है जिसको हम कैपिटल डी से पुट करते हैं। ये है हमारे पास में वस्तु ए बी। अब यहां पर आपके पास में है ये आंख और इससे आप वस्तु को देख रहे हैं। हालांकि आपको ऐसे नंगी आंखों से वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, लेकिन यदि उसका कोण यदि हम देखें तो वो अल्फा कोण बना रही है और वो हमारी आंख से डी दूरी पर मौजूद है। आप यहां पर देखेंगे कि जो अंतिम प्रतिबिंब बना है वो यहां हमारी आंख लगी हुई है, तो यहां से इस आंख के ऊपर ये जो प्रतिबिंब है वो कितना कोण बना रहा है, ये वाला जो एंगल होता है वो हमारे पास में होता है बीटा। लेकिन इस कोण को हम लगभग इसके प्रकाशी केंद्र ई से गुजरने वाली जो रेखा है, ई से गुजरने वाला जो किरण है उससे उसके ऊपर बना कोण के इक्वल ले सकते हैं। तो चाहे आप आंख पर बना दीजिए, चाहे इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली रेखा पर बना जो कोण होता है, यहां पर ये वाला जो एंगल है इसको हम बीटा के तुल्य लेकर चल सकते हैं। दोस्तों एक बार इसको समझ लेंगे कि ये वाली जो रेखा और ये वाली जो रेखा है इनके द्वारा आंख पर बना कोण लगभग समान होता है, इसलिए हमने इसके तुल्य ले लिया है। कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी, इसलिए हमने ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली रेखा को ही ऐसे कंसीडर कर लिया कि वो आंख पर जा रही है। अब यहां से आप देखेंगे दोस्तों, अब ये जो डायग्राम है उसी की हेल्प से हम आवर्धन क्षमता कैपिटल एम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करने वाले हैं वो देखिए। बीटा को हम लगभग tan बीटा लिख सकते हैं। बीटा को क्या लिखा जा सकता है, tan बीटा लिखा जा सकता है, और अल्फा को हम tan अल्फा पुट कर सकते हैं। ये लगभग तभी बराबर होते हैं जब अल्फा और बीटा एंगल बहुत छोटे होते हैं। दोस्तों एक्चुअल में तो ये जो एंगल होते हैं ये काफी छोटे ही होते हैं। ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो काफी लंबी, ये हमने समझने के लिए दोनों लेंसों को काफी बड़ा करके दिखाया है, जबकि इनकी दोनों की ही साइज छोटी होती है और ये लंबी नलिका के अंदर मौजूद होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो अल्फा और बीटा जब बहुत छोटे होते हैं तो इस बीटा को हम tan बीटा और अल्फा को tan
अल्फा पुट कर सकते हैं। अब यहां से आप डायग्राम देखेंगे, उसमें से आप tan अल्फा और tan बीटा फाइंड आउट करेंगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं tan अल्फा होता है, tan थीटा होता है लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार। तो यहां पर tan अल्फा फाइंड आउट करेंगे तो लंब तो हो गया AB और आधार हो गया D। आधार यहां पर कितना है D, तो मैं यहां पर सीधा ही पुट कर रहा हूं, आप एक बार इसको क्लियर कर लेना। tan अल्फा तो लंब बट्टे में आधार, तो लंब तो हो गया AB और आधार यहां पर कितना है D। इस अल्फा के सामने वाली भुजा ये तो हो गई लंब और ये हो गया इसका आधार, तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई है AB अपॉन में D। tan बीटा की वैल्यू और चाहिए, तो tan बीटा की जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारे सामने है, डायग्राम हमारे सामने पड़ा है। तो tan बीटा की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी निकल कर आएगी, a डैश b डैश। आप देखेंगे यहां से, तो ये वाला एंगल है बीटा, हम यहां से ये वाला ट्राइंगल ले लें a डैश b डैश e, चाहे एंगल इस a डबल डैश b डबल डैश और ये वाला ट्राइंगल ले लो, चाहे ये ले लो, दोनों बात सेम ही है। तो हम tan बीटा बराबर a डैश b डैश, तो ये तो हो जाएगा इसमें लंब और आधार हो जाएगा b डैश e। मेरी बात सुनो समझो कि यदि आप लंब ये वाला लेते हैं a डबल डैश b डबल डैश, तब तो आप दूरी यहां से यहां तक की लेंगे जो कि VE के इक्वल है। मैं यहां पर ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं तो इसमें लंब हो जाएगा a डैश b डैश और आधार हो जाएगा b डैश e। तो लंब तो यहां पर हो गया है दोस्तों a डैश b डैश और आधार यहां पर हो गया है b डैश e। तो यहां तक हमारे पास में आ चुका है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, a डैश b डैश अपॉन AB, a डैश b डैश अपॉन AB, ये D चला जाएगा ऊपर और बट्टे में आ गया हमारे पास में b डैश e। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं इस a डैश b डैश अपॉन AB की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, कैसे। यहां पर हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक तो ABO, एक बार देख लीजिए इससे त्रिभुज को, A ये रहा, B ये रहा, O ये रहा, तो ABO, और एक दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं A डैश B डैश O। ये दोनों त्रिभुज आप देखेंगे तो ये कोण दोनों का समान है, ये कोण 90 डिग्री है दोनों में ही, और ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली दोनों का बराबर हो जाएगा। तो दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप त्रिभुज हैं। कौन कौन से त्रिभुज, चित्र में त्रिभुज ABO व त्रिभुज A डैश B डैश O समरूप त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इन दोनों की भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी बराबर होता है। तो हमारे पास में इसकी ये वाली भुजा अपॉन ये भुजा, तो A डैश B डैश अपॉन AB बराबर होती है इसकी ये वाली भुजा, मतलब B डैश O अपॉन BO, तो B डैश O अपॉन BO के बराबर होगी। तो यहां से इसकी वैल्यू उठाकर हम यहां पुट कर देंगे, A डैश B डैश अपॉन में AB का मान हम यहां से उठाकर यहां पुट कर देंगे। तो मैं दोस्तों पुट कर दूं क्या, यहां पर जगह हमारे पास में कम है, मैं कंजस्टेड बना रहा हूं इसको, थोड़ा सा आपको भी थोड़ा समझ में आना चाहिए, खुला खुला होना चाहिए। चलो मैं एक लाइन आगे बढ़ा देता हूं, m बराबर A डैश B डैश अपॉन AB, इसका मान है B डैश O अपॉन BO, ये आ गया। फिर हमारे पास में यहां पर है D अपॉन में B डैश E। दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात हम इसके अंदर चिन्ह परिपाटी अप्लाई करने जा रहे हैं। इसमें हम चिन्ह परिपाटी अप्लाई करेंगे, B डैश O क्या है, BO क्या है, D क्या है और B डैश E यहां पर क्या है। चिन्ह परिपाटी पुट करते ही हमारे पास में m जो आवर्धन क्षमता है उसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो दोस्तों चलो यहां से डायग्राम से हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी भी आप लोगों को समझा चुके हैं, एक बार यहां पर देख लेंगे कि जो प्रकाश किरण की दिशा होती है उस दिशा में तो हम दूरियां लेंगे धनात्मक, और प्रकाश किरण की गति की विपरीत दिशा में दूरियां लेंगे हम ऋणात्मक।
तो इस दिशा वाली दूरियां, इस लेंस से इस दिशा में जो मापी गई दूरियां हैं वो धनात्मक, इसकी विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां हैं वो ऋणात्मक, और इससे ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक, इससे नीचे की ओर की दूरियों को हम ऋणात्मक लेकर चलेंगे। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए बी डैश ओ, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी से आपके पास में क्या निकल कर आ रहा है, बी डैश ओ। बी डैश ओ क्या है, डायग्राम की ओर चले, बी डैश ओ ये वाली डिस्टेंस है, और ये वाली डिस्टेंस दोस्तों इस लेंस के लिए इस तरफ है, ये जो वी ओ के बराबर है, किसके बराबर है, वी ओ के बराबर, और इसका मान है धनात्मक, इसका मान कैसा है, धनात्मक। फिर हमें वैल्यू चाहिए बी ओ की, बी ओ, तो बी ओ है, बी ओ ये वाली डिस्टेंस है, और ये है यू ओ के बराबर, लेकिन ये इस तरफ है इसलिए ये माइनस में आएगा, तो ये माइनस में यू ओ के बराबर है। फिर यहां पर बी डैश ई, बी डैश ई किसके तुल्य है, बी डैश ई, वो इस लेंस के लिए यहां से आप देखेंगे ये वाली जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है बी डैश ई, और ये है दोस्तों इस लेंस के लिए बिंब दूरी, और इस लेंस के लिए जो बिंब दूरी है वो है यू ई के इक्वल, और इधर की दूरी को हम लेंगे माइनस में, इधर की ओर की दूरी को हम क्या लेंगे दोस्तों, माइनस में, तो माइनस में यू ई के इक्वल है। फिर हमें वैल्यू चाहिए डी की, तो यहां पर डी होती है न्यूनतम स्पष्ट दूरी, और ये भी हमारी आंख से इस तरफ होती है, ये भी हमारी आंख से इस तरफ हम चलेंगे तो हमारे पास में ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी माइनस में ली जाएगी। डी को हम माइनस डी के इक्वल तुल्य पुट करेंगे, माइनस डी के इक्वल पुट किया जाएगा, तो यहां से डी इक्वल टू माइनस डी पुट कर देंगे, तो हमारे पास में आवर्धन क्षमता का मान क्या निकल कर आएगा, बी डैश ओ का मान है प्लस में वी नॉट, बी ओ का मान है माइनस में यू नॉट, डी का मान है माइनस में डी, बी डैश ई का मान है माइनस में यू ई। अब देखिए फाइनली हमारे पास में क्या निकल कर आया, कैपिटल एम बराबर, कैपिटल एम बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वी नॉट अपॉन में यू नॉट, डी अपॉन में यू ई, माइनस में वी नॉट अपॉन में यू नॉट, इधर हमारे पास में आ गया डी अपॉन में यू ई। तो ये हमारे पास में आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया है, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आ गया है दोस्तों, इसे आप समझ लेंगे। और यही है हमारे पास में जो अभिदर्शक लेंस है, सॉरी जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र, फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला यही है दोस्तों। इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर हम अब दो कंडीशंस पुट करने वाले हैं कि एक कंडीशन तो ये होगी कि जब अंतिम प्रतिबिंब, मतलब जो नेत्रिका लेंस है उसके द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश, वो यदि न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, और दूसरी कंडीशन होगी कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो अनंत पर बने, जो हमने सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर भी देखा था। उन्हीं दोनों कंडीशंस को हम यहां पर अब अप्लाई करने वाले हैं। तो ये वाला फॉर्मूला काम का है, और इसी फॉर्मूले की सहायता से हम दोनों कंडीशंस पुट करेंगे। यहां से जो बोर्ड वाला है इसको मिटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, एक बार आप इनको देख लेंगे, फिर मैं इसको हटा रहा हूं दोस्तों। अब यहां पर हम कुछ कंडीशंस पुट करेंगे। पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला अभी हमने फाइंड आउट किया है, वो आवर्धन क्षमता हमने ज्ञात की है कैपिटल एम इज इक्वल टू माइनस में वी नॉट अपॉन में यू नॉट इंटू डी अपॉन में यू ई, ये हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसमें दो कंडीशन देखेंगे। पहली कंडीशन क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, स्पष्ट दूरी पर बने। देखिए हमारे पास में जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे, लेंस सूत्र हम अप्लाई करेंगे। लेंस सूत्र
और ये जो लेंस सूत्र हम अप्लाई कर रहे हैं वो नेत्रिका के लिए लगा रहे हैं। नेत्रिका के जो लिए जो लेंस सूत्र है वो क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र हमारे पास में होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये नेत्रिका के लिए हमने इसके सबस्क्रिप्ट में e लगा दिया, इसके सबस्क्रिप्ट में e लगा दिया, इसके सबस्क्रिप्ट में e लगा दिया। फॉर्मूला यही होता है, इसके सबस्क्रिप्ट में यहां पर लगा दिया। इस स्थिति के अंदर क्या है, इस स्थिति में हमें बता रखा है कि जो u है ue वो है माइनस में ue के बराबर। ue किसके बराबर है, हम वस्तु को नेत्रिका से इस तरफ ही रखेंगे, मतलब जो a डैश b डैश है वो इस तरफ ही बनता है, इसलिए माइनस में ue, तथा जो अंतिम प्रतिबिंब है वो हमें मिल रहा है ve के बराबर, जो कि माइनस d के बराबर है, जो कि किसके तुल्य है, न्यूनतम स्पष्ट दूरी के बराबर है। जो न्यूनतम स्पष्ट दूरी होती है वो d होती है, d पर बन रहा है, लेकिन इसको हम लेंगे माइनस में क्योंकि ये इसी तरफ ही बन रहा है और इस तरफ वाली दूरियों को हम लेंगे माइनस में। तो इन दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या निकल कर आ गया, 1/f इक्वल टू 1/ माइनस में d माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा यहां से प्लस में, माइनस माइनस हो गया प्लस में, तो हमारे पास में आ गया 1/f, ये बराबर ये इस तरफ आएगा तो 1/d बराबर हमारे पास में माइनस माइनस हो गया प्लस 1/ue के इक्वल आ गया है। अब इस इक्वेशन को मैं d से गुणा कर देता हूं तो d/ue, यहां से d से गुणा किया तो d/ue, यहां से d से गुणा किया तो कैंसिल हो गए ये दोनों, बराबर में 1 आ गया तो d/fe आ गया। अब d/ue की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर देंगे तो इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र आ जाएगा। तो इस स्थिति में आवर्धन क्षमता हमारे पास में निकल कर आ रही है कैपिटल M बराबर माइनस में v0/u0 पढ़ाई है, ये वाली वैल्यू आ गई d/ue की, d/ue की वैल्यू आ गई 1 प्लस में d/fe। ये हमारे पास में आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया है, फॉर्मूला आ गया है इस स्थिति के लिए, और वो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन यहां पर पुट कर रहे हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो देखिए वही नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र में यहां पर पुट करूं तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, और नेत्रिका के लिए इसके सबस्क्रिप्ट में हम e लगा देंगे। हमने क्या लगा दिया, इसके सबस्क्रिप्ट में e लगा दिया। इस स्थिति के अंदर इस स्थिति में हमारे पास में क्या आएगा, जो ue है वो ue के बराबर ही है, और जो ve है वो है अब की बार माइनस में अनंत। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/f e बराबर, इसका मान 1/ माइनस में अनंत, माइनस का ये साइन पढ़ाई है, माइनस में ue आई गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, f e इक्वल टू आ गया 1/ue, क्योंकि 1/ अनंत जो है ये वैल्यू हो गई 0। तो यहां से हम यदि इसको d से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो d/ue बराबर आ गया d/fe। मैंने इसको पहले इसको बाद में लिखा है और दोनों को ऊपर अंश में दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर दिया है। हमें वैल्यू चाहिए d/ue की। तो आवर्धन क्षमता कितनी आ गई, आवर्धन क्षमता हमारे पास में आ गई है दोस्तों कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस में v0/u0, ये वैल्यू आ गई है d/fe वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है दोस्तों।
तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब जो आवर्धन क्षमता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कैपिटल एम बराबर होगी माइनस में वी नॉट अपॉन में यू नॉट इंटू डी अपॉन में एफ ई। यह है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, यह है न्यूनतम स्पष्ट दूरी जो कि 25 सेंटीमीटर होती है, यह है अभिदर्शक लेंस के लिए बिंब दूरी, यह है अभिदर्शक लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी। इसके साथ में इस डायग्राम में भी, इस फॉर्मूले में भी आप देख लेंगे डी न्यूनतम स्पष्ट दूरी, ये नेत्रिका लेंस के लिए फोकस दूरी, ये अभिदर्शक लेंस की प्रतिबिंब दूरी, ये है बिंब दूरी, अभिदर्शक लेंस के लिए बिंब दूरी। और इसका जो व्यापक सूत्र है वो ये है दोस्तों। तो इसी फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले निकलकर आते हैं। तो ये था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो संपूर्ण वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।